एक शरीर, 5 बाघ और जंगल पर सफेद जोम्बी शेर का कहर। जंगल का राजा बब्बर शेर बहुत ही जालिम और बेखौफ था। वह जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारता और उन सभी को अपना गुलाम बनाकर रखता था। और सबसे अजीब बात, वह जालिम शेर रात होने पर एक जोम्बी शेर का रूप धारण कर लेता और रात होने पर वह उस जंगल से गायब होकर जोम्बी शेरों की दुनिया में चला जाता और जो कुछ भी शक्तियाँ उसी जंगल के जानवरों का खून पीने से मिलती, उन शक्तियों को वो एक मणि के अंदर छुपाकर फिर वैसे ही जंगल में आता और एक साधारण शेर का रूप ले लेता। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह बाघ बहुत ही अच्छा था और वह जंगल के किसी भी जानवर से ज्यादा मतलब नहीं रखता था और अपनी ही धुन में रहता था। वह बाघ एक साधारण बाघ नहीं था, बल्कि एक शरीर के साथ 5 बाघ और भी थे और वो सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उस बाघ के इस राज के बारे में नहीं जानता था और ना ही उस बाघ ने कभी किसी को अपने बारे में कुछ भी बताया था। बस इसी तरह से उस बाघ की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। और उधर उस जोम्बी शेर का हर दिन का यही रूटीन था। वह जंगल के जानवरों को मारता और उनका खून पीकर वापस अपनी शक्तियाँ मणि के अंदर रखकर आ जाता। एक दिन वह जालिम शेर 2 बकरी के मासूम बच्चों को मार डालता है और वह बकरी उस जालिम शेर को अपने बच्चों का शिकार करते देख लेती है और वह अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बेचारी बहुत उदास हो जाती है। लेकिन वो बकरी तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी, इसीलिए वह उस जालिम शेर के वहाँ से जाने का इंतजार करती है। और जैसे ही वह वहाँ से जाता है, बकरी अपने बच्चों के पास जाकर बहुत रोती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरे बेटो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, लेकिन उस जालिम को उसकी करनी का सिला मैं जरूर दिलाकर रहूंगी। ऐसा बोलकर बकरी वहाँ से चल देती है और सोचने लगती है कि आखिर कैसे वो उस जालिम शेर को उसके किए का सिला दे। इसी टेंशन में बकरी अब रात दिन जंगल में घूम रही थी और उस जालिम को सजा देने के लिए बेताब थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब बकरी ऐसे ही जंगल में परेशान घूम रही थी तो वह चलती चलती बब्बर शेर की गुफा पर चली जाती है। वहाँ जाकर वह बब्बर शेर का एक अलग ही रूप देखती है। बब्बर शेर देखते ही देखते एक जोम्बी शेर में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। बकरी ये सब देखकर बहुत हैरान थी और वो भी वहीं पर खड़े होकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। 2-3 घंटे बाद फिर से बब्बर शेर उसी रूप में अपनी गुफा में वापस आता है और फिर से एक साधारण शेर का रूप बदल लेता है। बकरी ये सब देखकर तुरंत ही भागती हुई जंगल में जाती है और सुबह होने पर जंगल के जानवरों को एक खुफिया जगह पर इकट्ठा करती है और उन्हें बब्बर शेर की पूरी हकीकत के बारे में बताती है। जंगल के सभी जानवर बब्बर शेर की हकीकत को सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक गाय बोलती है, अरे भाइयों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपने जंगल में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये जालिम हमारे जंगल को तबाह कर देगा। अरे गाय बहन, तुम कह तो सही रही हो, हमें अपने जंगल को बचाना होगा और इसके लिए हमें बाघ की मदद लेनी होगी। मुझे यकीन है कि बाघ भाई हमारी मदद करने से कभी इनकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर जंगल के कुछ जानवर बाघ के पास जाते हैं और बाघ से मदद मांगते हैं और बाघ को उस जालिम शेर की पूरी सच्चाई बताते हैं। बाघ जानवरों को ऐसे परेशान देखकर सभी जानवरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बाघ उस जालिम शेर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। बब्बर शेर बाघ को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी बाघ उसके पास नहीं आया था, तो फिर आज कैसे? अरे बाघ भाई, क्या बात है? क्या जंगल में कोई परेशानी आ गई है जो तुम आज मेरे पास आए हो?
बब्बर शेर की ये बात सुनकर बाघ बोलता है, सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे जंगल की तुम ही हो। ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अब जंगल के सभी जानवर तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। तुम इस जंगल में किस मकसद से आए हो, बताओ मुझे। ओह अच्छा, तो तुम सभी को पता चल गया है और उन सभी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तुम पिद्दी से बाघ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और हाँ सुनो, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो फिर जंगल के जानवरों से जाकर कह दो कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो इस जंगल को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनका खून मेरे लिए बहुत कीमती है। बस कुछ ही दिनों की बात है, जिस दिन मेरी मणि खून से लाल हो जाएगी ना, उस दिन इस दुनिया पर मेरा कब्जा होगा और मैं जो चाहूँ वो कर सकूंगा। कब्जा तो तुम्हारा तब होगा ना जब तुम बचोगे। इससे पहले तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बल्कि आज और अभी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ऐसा बोलकर बाघ शेर पर हमला कर देता है, लेकिन बब्बर शेर देखते ही देखते एक जोम्बी शेर का रूप ले लेता है और बाघ को मारने लगता है। बाघ जब अपने आप को हारता हुआ दिखता है तो बाघ भी अपने असली रूप में आ जाता है और उसके शरीर से बाघ की सेना निकल कर आती है और उस जालिम शेर पर हमला कर देती है। इतने ज्यादा बाघों की शक्तियों के आगे बब्बर शेर की शक्तियाँ कुछ भी काम नहीं करती है और बाघों की सेना बब्बर शेर को देखते ही देखते मौत के घाट उतार देती है और बब्बर शेर वहीं पर मर जाता है और वो सभी बाघ फिर से बाघ के अंदर समा जाते हैं और वह अपने साधारण रूप में आ जाता है। बब्बर शेर के मरने के बाद सभी जंगलवासी राहत की सांस लेते हैं और बाघ का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं। और ये कहानी भी